दोस्तों, हमारे मानव जीवन के अंदर में ना समस्या हर घड़ी हमारे पास रहती है। हर वक्त समस्या से हम घिरे हुए रहते हैं। ऐसा कोई वक्त ही नहीं होता जब समस्या हमारे सामने नहीं होती। तो इस समस्या का समाधान हमारे सनातन धर्म के अंदर में ऐसे बहुत सारे श्लोक होते हैं। उन श्लोकों के अंदर में हमारे समस्या का समाधान लिखा हुआ है, समाधान मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोजना पड़ेगा आपको, जैसे मेरे समान चैनल है। नहीं तो पुरानी किताबें जो है, हमारे जो ग्रंथ है, उनको खोजने की जरूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरदेशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियाँ खोज कर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारे जीवन में समस्या न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी के जीवन में समस्या होती है, और समस्या है तो समाधान भी है। चाहे राजा हो या चाहे रंग, दोनों के जीवन में समस्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे स्तोत्र के बारे में जो आपके समस्या का समाधान दिला सकता है। उस महान स्तोत्र को श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र की रचना त्रेता युग में, कब हुई थी? त्रेता युग में हुई थी। लंका अधिपति रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने इस स्तोत्र की रचना की थी। त्रेता युग से आज तक यह मंत्र अपने सिद्धता का प्रमाण पग पग पे देते आ रहा है। जो लोग इस मंत्र का पाठ करते उनको इसके सिद्धता का प्रमाण मिल ही रहा है। अब श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र के जाप से बड़ी बड़ी समस्या भी टल जाती है। श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का प्रयोग अत्याधिक बड़ी समस्या होने पर ही किया जाता है। आप बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हो तभी इस स्तोत्र का प्रयोग करें। इसके जाप से बड़ी समस्या, जितनी भी बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में है, वह टल जाती है और सब संकट नष्ट होकर सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र के प्रयोग से शत्रु द्वारा किए गए पीड़ाकारक कृत्य, अभिचार, तंत्र मंत्र, बंधन, मारण प्रयोग आदि भी शांत होते हैं। अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई कार्यकृत्य, अभिचार हुआ है, तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, बंधन हुआ है, मारण प्रयोग हुआ है, उनकी अगर आप शांत करना चाहते हो तो आपको श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का जाप करना होगा। और इसको जाप करने से आपकी समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है। आप देखते हैं उपासना कैसे करें। तो उपासना के रूप में श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करते समय उसकी विधि, उसका कारण, उसके लिए जप की संख्या के बारे में जानना जरूरी है और जानना चाहिए। उसके सिवाय आप इसका पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किस कारण के लिए श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ कर रहे, उसकी विधि क्या है और उसके लिए जप कितना करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, यदि आपकी उम्र 60 या उससे अधिक है, जिनकी उम्र 60 या उससे अधिक है, तो श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का रोज नियमित रूप से 1 या 3 बार पाठ करें। अब 60 साल की उम्र है तो समस्या क्या रहेंगी? एक तो बच्चों की शादी की रहेंगी या खुद की तबीयत की समस्या रहेंगी, उसके अलावा तो कोई समस्या नहीं होंगी ना। तो अगर आपकी उम्र 60 या उससे अधिक है तो आपको श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का रोज नियमित रूप से 1 या 3 बार पाठ करना है। अब पाठ करने का तरीका क्या है वह भी देखते हैं। कोई भी पाठ, यानी 60 साल के हो या 60 साल से कम के हो, 10 साल के भी हो, अगर आपको पाठ करना है तो उसका एक तरीका होता है। तो दाहिने हाथ में यथासंभव 1 से लेके 11 रुपए की दक्षिणा ले, और दक्षिणा सिक्कों के रूप में ही आपको लेना है। तरीका क्या है? दाहिने हाथ में यथासंभव, अगर आपको संभव है तो 11 रुपए लीजिए, नहीं संभव है तो 1 रुपया लीजिए, और दक्षिणा सिक्कों के रूप में ही आपको लेना है। और आपकी जो भी समस्या है उसका सटीक उच्चारण आपको करना है। हाथ में सिक्के लेना है दाहिने हाथ में, और आपकी जो भी समस्या है उसको बोलना है। समस्या के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, मैं कुछ उदाहरण आपको बोलता हूँ। मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे फला देश का वीज़ा मिल जाए, देश और उस अवधि का, यानी कितने दिन के लिए वीज़ा आपको चाहिए उसका उच्चारण जरूर करना है आपको। अदालती मामलों में मुझे फला केस जीतने में मदद हो या जिता दो, ये सब समस्या होती है। तो इन समस्या को आपको बोलना है हाथ में आपके 1 से लेके 11 रुपए तक।
कॉइन्स रखना है, ठीक है, दक्षिणा के रूप में कॉइन्स रखना है और दाहिने हाथ में आपको रखना है। फिर जो भी आपकी समस्या है उसका आपको उच्चारण करना है और उसके बाद कहना है मैं नियमित रूप से रोज 1 या 21 बार श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करूंगा। ये आपने क्या किया, संकल्प किए। आप संकल्प कर रहे हैं, आपके दाहिने हाथ में 1 से लेके 11 रुपए तक की आपने दक्षिणा रखे कॉइन्स के रूप में। आपने आपकी समस्या का जो भी समस्या है वो आपको आपने भगवान को बोली, हनुमान जी को बोली और उसके बाद में आपने बोला कि मैं रोज 1 बार या 21 बार वडनावल स्तोत्र का पाठ करूंगा। यह आपने संकल्प लिया और संकल्प लेकर दक्षिणा जो हाथ दाहिने हाथ में आपकी जो दक्षिणा है उसको जलपात्र में आपको छोड़ देना है। पानी के साथ दक्षिणा को जलपात्र में छोड़ देना है और फिर जो दक्षिणा जलपात्र में गिरेंगी उसको आपको किसी ब्राह्मण को दान देना है या हनुमान जी के मंदिर में जाकर रख देना है। आपके घर में इसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अब बताता हूं जिनको नौकरी पाना है, कुछ उपाय भी बता देता हूं आपको, ठीक है। जिनको नौकरी पाना है, नौकरी पाने के लिए रोज सुबह और शाम को श्री वडनावल स्तोत्र का पाठ करें। कम से कम 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए पाठ करना है। सरकारी नौकरी पाना है तो 5, 7 या 11 बार रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करें, कम से कम 6 महीने के लिए। जिनको सरकारी नौकरी का प्राप्त करा उनको 5, 7, 11 बार रोज रात को सोने से पहले श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करना है, कम से कम 6 माह के लिए। जिनको विदेश यात्रा जाना है, जिनको वीजा चाहिए, जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए, जिनको परमानेंट वीजा चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जन्म कुंडली को दिखाकर, किसी को भी जन्म कुंडली आपकी दिखा सकते और श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र की आप कितने पाठ करना चाहिए वो निर्धारित कर सकते हैं। वैसे तो इन समस्या के लिए रोज 3 से 9 बार श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करने से आपके समस्या का निदान मिल सकता है। अगर आपको विदेश यात्रा, वीजा, ग्रीन कार्ड या परमानेंट वीजा चाहिए तो रोज कम से कम 3 से 9 बार हनुमान वडनावल स्तोत्र का आपको पाठ करना है, जब तक आपके समस्या का समाधान नहीं मिलता तब तक। अब कोर्ट में कोई भी सिविल केस है आपकी तो रोज रात्रि में 1, 3 या 5 बार श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करें। अगर मकान, वास्तु या पैतृक संपत्ति के लिए केस चालू है तो रात्रि में 7, 9 या 11 बार श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करें, जब तक आपका केस समाप्त नहीं हो जाता तब तक। अगर यदि आप पर आपराधिक प्रकृति का मामला है तो दिन में 11 बार, सूर्योदय के समय 1 बार, दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच 3 बार और रात को सोने से पहले 7 बार श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती तब तक आपको पाठ करना है। अगर मामला आपराधिक है, आपने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है, उस वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करते हैं, जिन्हें किसी भी कारण से लगातार यात्रा करनी पड़ती है, विदेश में रहने वाले लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि हनुमान को वायुपुत्र है। हनुमान कौन है? वायुपुत्र है, इसलिए वह आपकी रक्षा ही करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आज के वीडियो में आपको श्री हनुमान वडनावल स्तोत्र कितना महत्वपूर्ण है, उसके जाप करने का तरीका बताया, आपको कैसे संकल्प लेना है वो बताया। आपकी समस्या अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग समस्या के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी समस्या है उसने इस स्तोत्र का पाठ करके देखे, डेफिनेटली उनको फायदा ही होगा। अगर आप इस चैनल पे नए सीखो हिंदू सीखो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेगी इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।